हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज हमारा जो ये टॉपिक रहेगा ये रहेगा मास्टर गेम के अंदर टर्मिनल की प्रोग्रामिंग हम कैसे कर सकते हैं। लास्ट हमने वीडियो बनाए थे जो कि मास्टर गेम के बेसिक और मास्टर गेम के लेथ प्रोग्रामिंग के बारे में थे। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और उन वीडियोज़ को देखिए एंड देन फिर टर्मिनल की प्रोग्रामिंग के ऊपर आइए, बिकॉज इसके अंदर भी हमारा सेम लेथ के टूल पाथ जो है वो सेम यूज़ होने वाले हैं। हम न्यू मिलिंग के जो टूल पाथ हैं वो लेथ के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे एक मॉडल है जो कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ मास्टर गेम के अंदर। सो मैंने उसको यहाँ पे डायरेक्टली ओपन कर लिया है। सो ये मेरे पास कुछ एक कंपोनेंट है जिसके अंदर कुछ मिलिंग्स के टूल पाथ रन होने वाले हैं टर्मिनल के ऊपर, जो कि हम आज सीखने वाले हैं। ओके, सो हम इस टूल पाथ के इस सेशन के अंदर बेसिकली हम सिर्फ ओनली टर्निंग के अंदर मिलिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं उनके बारे में देखेंगे। मैं लेस टूल पाथ के ऊपर वापस से नहीं जाने वाला हूँ। ओके, सो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एंड इस सेशन के अंदर हम बेसिकली मिलिंग ही कवर करने वाले हैं जो कि लेथ के अंदर कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्टली मैं जितने भी यहाँ पे ये जो मेरा मॉडल है ये सॉलिडवर्क्स में बना हुआ है। सो इसके कुछ स्केचेस हैं जो कि यहाँ पे इंपोर्ट हुए हैं जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। सो मैं यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास क्विक सिलेक्शन बार है जिनमें हमारे पास वायर फ्रेम एंटिटीज़ का ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज़। वो सेलेक्ट करके जितने भी स्केचेस हैं मैं उनको डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड फर्स्टली हमको चेक करना है कि हमारा पार्ट ऑरिजिन पे है कि नहीं है। तो राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे टॉप व्यू रखा है। सो आई थिंक हमारा ये पार्ट जो है वो ऑरिजिन पे है, बट फिर भी अगर हमको कुछ कन्फ्यूज़न है सो हम डायरेक्टली मॉडल प्रिपरेशन एंड अलाइन टू जेड में जा सकते हैं, जो कि हमारा ऑरिजिन टेक करने के लिए प्रोसेस रहेगा टर्निंग के अंदर। सो हम क्लिक करेंगे एंड जिस भी साइड, सपोज मुझे इस साइड के फेस को फ्रंट की साइड रखना है तो मैं इस साइड के डायमीटर पे क्लिक करूंगा एंड ये एक्स और जेड का नया प्लेन बना देगा। एंड अगर मुझे इस साइड रखना है देन मैं इस साइड क्लिक करूंगा तो ये एक्स और जेड का एक प्लेन बना देगा जो कि हम टॉप के ऊपर रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे याद रहे हमेशा ट्रांसफॉर्म टू प्लेन यूज करें, ना कि क्रिएट WCS। सो यहाँ पे हमारे पास ये पार्ट जो है ये बन के रेडी हो गया है। अभी मैं सेकेंडरी यहाँ पे लेवल का यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे टर्निंग के जो ऑपरेशन है वो स्किप करूँगा। तो यहाँ पे मैं टर्निंग के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने वाला हूँ। तो जो मैं स्टॉक बनाऊँगा वो मैं एक तरीके से टर्निंग के प्रोसेस होने के बाद जो मटेरियल बचेगा उसका स्टॉक बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लेवल के अंदर जाएंगे जो कि हमारा रहेगा लेवल मैनेजर, जिसको हम यहाँ से लेवल में जाके ओपन करेंगे एंड यहाँ से हम अपना सेकेंड लेवल चूज करेंगे और उसको हम नाम दे देंगे टर्निंग प्रोफाइल या फिर टर्न प्रोफाइल, जो कि कमांड का नेम है। ओके, सॉरी, टर्न प्रोफाइल। सो यहाँ पे हम जाएंगे वायर फ्रेम टैब के अंदर एंड वायर फ्रेम टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलेगा टर्न प्रोफाइल, जिसका क्लिक करेंगे हम और अपने पार्ट को ओवरऑल सिलेक्टेड करेंगे विंडो सिलेक्शन के माध्यम से। और ओके करने के बाद ये हमारे लिए टर्निंग का जो फिनिश प्रोफाइल है वो जनरेट कर देता है। ओके, सो यहाँ पे हम ओके करेंगे क्योंकि हमको अपर प्रोफाइल चाहिए, लोअर प्रोफाइल चाहिए, हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा टरेट किस साइड में है, अपर है या लोअर है। ओके, उसके हिसाब से हम यहाँ पे अपर एंड लोअर टरेट, हम अपर प्रोफाइल या लोअर प्रोफाइल लेते हैं। तो यहाँ पे स्पिन लेंगे हम, ओके करेंगे एंड देन हम यहाँ पे फर्स्ट लेवल को हाइड करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल बन के रेडी हो जाएगा जो कि टर्निंग प्रोफाइल है। यानी कि हमारा जो ये पार्ट बनाना है हमको मिलिंग होने से पहले इतना टर्निंग होना चाहिए, तब जाके हम मिलिंग के जो ऑपरेशंस हैं, हमारा जो अपर साइड में एक स्लॉट निकला हुआ है, स्लॉट कटा हुआ है एंड फेस पे जो भी परफॉर्म करना है वो सारे चीज़ें हम उसके बाद ही परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस टर्निंग प्रोफाइल को एज अ स्टॉक हम लेने वाले हैं। सो हम चाहें तो इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट नहीं करते हैं तब भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास लेथ के अंदर दोनों ऑप्शंस हैं। सो यहाँ पे हम टूल पाथ मैनेजर में चलेंगे क्योंकि अभी हम प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे हम मशीन में जाएंगे एंड मैं यहाँ पे लेथ मशीन सेलेक्ट करूँगा एंड उसके साथ यहाँ पे हम एक डिफ़ॉल्ट मशीन सेलेक्ट करने वाले हैं
आई थिंक डिफ़ॉल्ट मशीन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी के पास जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं टर्मिनल के लिए, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक आपके मशीन के अकॉर्डिंग पोस्ट रिक्वायर्ड रहेगा, पोस्ट प्रोसेसर। सो पोस्ट प्रोसेसर बेसिकली क्या रहता है, जो आपके सॉफ्टवेयर को आपकी मशीन से कनेक्ट करता है, यानी कि मशीन जो है वो क्या आउटपुट लेती है वही सॉफ्टवेयर आपको आउटपुट करेगा। तो उसके लिए एक मीडिएटर होता है जिसको हम पोस्ट प्रोसेसर बोलते हैं, जो भी आप सॉफ्टवेयर परचेज करोगे उनकी साइड से वो आपको सपोर्ट करके देते हैं। सो वो पोस्ट प्रोसेसर सेलेक्ट करके ही आपको यहाँ पे काम करना है। अभी मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लर्निंग वर्जन है, तो इसके अंदर मैंने कोई पोस्ट प्रोसेसर इंस्टॉल करके नहीं रखे हैं। सो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे हमारे पास ये टर्निंग का जो सेक्शन है ये ओपन हो जाएगा। सो फर्स्टली हम यहाँ पे करेंगे क्या, हमारे लिए प्रॉपर्टीज़ पे हम प्लस पे सिंबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे एंड हम सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक को डिफाइन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है स्टॉक जो कि अभी डिफाइन नहीं है, जिसको हम जैसा हमने सेम लेथ के अंदर सीखा था सेम फंडामेंटल्स है, कुछ भी अलग नहीं है, बट यहाँ पे स्टॉक को डिफाइन करने का जो प्रोसेस है वो अलग हो जाने वाला है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे और यहाँ पे हम जैसे कि हमने टर्निंग के अंदर देखा था, लेथ के टूलपाथ और प्रोग्रामिंग के अंदर देखा था कि हमने यहाँ पे सिलेंडर का ज़्यादातर यूज़ किया था, बट यहाँ पे हम लेने वाले हैं रिवॉल्व। रिवॉल्व क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक स्केच है जो कि ऑलरेडी फिनिश पार्ट है टर्निंग का, तो हम उसको डिफाइन करने वाले हैं, इसलिए हम रिवॉल्व लेंगे। अगर हम इसी प्रोफाइल को सॉलिड में जनरेट कर लेते, यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट कर लेते, तो हम यहाँ पे लेते फिर सॉलिड एंटिटी। सो अभी मैं यहाँ पे रिवॉल्व लेने वाला हूँ। जैसे आप रिवॉल्व पे क्लिक करोगे आपको ये ज्योमेट्री सिलेक्शन करने के लिए पूछेगा, तो आप इस पर क्लिक करके अपने ज्योमेट्री को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, जो कि यहाँ पे चेन सिलेक्शन के प्रोसेस से रहेगा। ओके करने के बाद ये देखिए हमारे पास यहाँ पे इसने स्टॉक जो है वो जनरेट कर दिया है और बना भी दिया है। ओके करेंगे एंड सेकेंडरी हमारा जो चक है वो हमने लास्ट टाइम देखा था कि उसने ओडी से क्लेम किया था। अभी अगर हमको आईडी से डिफाइन करना है तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो ये हमारे पास चक का जो जॉज है वो हमारे ये रहने वाले हैं। हमारे आप यहाँ पे कोई भी जॉ रहेगा उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट करके और यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप सॉलिड एंटिटीज़ में जाके डायरेक्टली इस प्रोसेस से ओपन कंपोनेंट मॉडल से इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं पैरामीटर में जाऊंगा और मैं यहाँ पे बोलूँगा अभी मुझे इनसाइड क्लैंपिंग चाहिए, और हमारे पार्ट का ओरिजिन और हमारे जॉ का ओरिजिन अभी ओडी के हिसाब से सेट है, तो उसका रेफरेंस पॉइंट हम चेंज करेंगे। अभी हमारा क्लैंपिंग इस पोजीशन से रहेगा जिसको मैं इंटर कर दूँगा। ओके एंड देन फ्रॉम स्टॉक करेंगे जिससे कि बैक साइड से वो काउंट करने लगेगा। कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी यहाँ से कितना मुझे अंदर पिकअप करना है वो मैं यहाँ पे अमाउंट डाल सकता हूँ, जैसे कि मैं 20 mm डाल देता हूँ या 15 mm समथिंग सफिशिएंट रहेगा। यहाँ पे प्रीव्यू लेथ बाउंड्री करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो कि यहाँ पे अभी कुछ एक्स्ट्रा में भी जा रहा है वो, तो वो हम वहाँ पे कंट्रोल करेंगे। तो हम यहाँ से सपोज 15 और 12 mm। ओके, सो ये हमारा कुछ आईडी क्लैंपिंग करने वाला है। हमने यहाँ पे एंटर किया एंड हमारा यहाँ पे चक भी जो है वो डिफाइन हो चुका है। शेड बाउंड्री करेंगे तो हमको यहाँ पे शेडेड में शो करने लगेगा। सो हमने आईडी क्लैंपिंग यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है और हमने ये दिखाया हुआ है कि हमारा जो फिनिश पार्ट है वो टर्निंग होके आया है, तो उसके बाद जो मिलिंग के ऑपरेशन रहेंगे वो परफॉर्म होने वाले हैं। तो यहाँ पे लेवल में हम जाएंगे एंड फर्स्ट लेवल को ऑन कर लेंगे एंड सेकेंड को ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमारे पास हमने स्टॉक को डिफाइन कर दिया है। अभी हमको सिर्फ ऑपरेशन को परफॉर्म करने हैं, जो कि हम मिलिंग के ऑपरेशन करने वाले हैं ओनली, जिसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी। फर्स्ट हमको ये अपर प्रोफाइल कंप्लीट करना है, देन हमको यहाँ पे स्लॉट को रेडी करना है एंड फेस पे हमारे पास एक कंटूर है उसको रेडी करना है एंड देन उसके बाद फेस पे ड्रिल है एंड ओडी पे ड्रिल है, जिसको हम कंप्लीट करेंगे। अभी मास्टर कैम के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपके पास मास्टर कैम का लेथ सेक्शन है, यानी कि लेथ मॉड्यूल है, तो आपको मिलिंग मॉड्यूल परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उसी के अंदर अगर आपके पास टर्मिनल की प्रोग्रामिंग आपको करना है सी एंड वाई एक्सेस की, तो आप लेथ टूलपाथ के अंदर ही आपको एक सेक्शन मिल जाता है जो कि रहता है सी एक्सेस करके सेक्शन, जिसके अंदर आप सी एंड वाई एक्सेस दोनों की प्रोग्रामिंग को हैंडल कर सकते हो। सो फर्स्ट हम जान लेते हैं कि सी एक्सेस एंड वाई एक्सेस में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन देता हूँ राइट प्लेन के लिए
ओके। सो यहाँ पे राइट प्लेन, अभी आप देखोगे यहाँ पे, तो मैं इसको एक स्केचेस फॉर्म में लेके आ जाता हूँ। सो हमारे पास जो ये जो स्लॉट है, जो इस पर्टिकुलर पोर्शन का स्लॉट है, ये हमारा एक फ्लैट पोर्शन है। सो जब भी फ्लैट पोर्शन रहेगा वो हमारा वाई एक्सेस में काउंट होने वाला है, क्योंकि उसके लिए हमको वाई एक्सेस की रिक्वायर्ड होगी। अगर किसी की मशीन में सिर्फ सी एक्सेस है, तो अगर वो फ्लैट पोर्शन स्लॉट या फ्लैट पोर्शन कोई भी कंटूर आते हैं, तो आप ये मान सकते हो कि वो सी एक्सेस के अंदर पॉसिबल होने के चांसेस उसमें कमी है। एंड जो भी फीचर या जो भी कंटूर हमारे बिटवीन द सेंटर रहेंगे, हमारे बिटवीन द ओरिजिन रहेंगे, यानी कि ऐसा रोलिंग में रहेंगे, ये हमारे कॉन्टिन्यूस सेंटर में, ये भी आप देखोगे तो अगर हम इसका स्केचेस फॉर्म निकालें तो आप इसको पोर्शन को देखोगे तो ये यहाँ पे आपके फेस के ऊपर जो ओडी का फेस है उसके ऊपर रैप हुआ है। सो ये भी सी एक्सेस के अंदर कंप्लीट हम कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से दो मेथड्स हैं जिनके आप यूज़ करके आप एनालाइज कर सकते हो कि आपका पार्ट जो है वो सी एक्सेस में जाएगा, ये वाई एक्सेस में जाएगा। ओके, सो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट यहाँ पे फ्रंट कंटूर कंप्लीट करने वाले हैं। सो फ्रंट कंटूर के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपको देखेंगे तो लेस टूल पाथ के अंदर ही, जैसा हमने टर्निंग टूल पाथ के लिए ये सेक्शन देखा था, वैसे ही टर्न मिल प्रोग्राम के लिए हम ये सेक्शन देखने वाले हैं। इसमें अगर आपको फेस पे कंटूर बनाना है, यानी फेस के अगर आपको टूल पाथ क्रिएट करने हैं मिलिंग के अंदर, तो उसके लिए फेस कंटूर लगेगा, चाहे वो सी एक्सेस में रहे और चाहे वो वाई एक्सेस में रहे। सी एक्सेस कंटूर अगर आपको ओडी पे काम करना है, तो उसके लिए अगर आपको ओडी पे सी एक्सेस में काम करना है, जैसे कि इस पोर्शन पे हम काम करेंगे, तो हम इसके लिए सी एक्सेस कंटूर सिलेक्शन करेंगे। एंड क्रॉस कंटूर अगर हमको ओडी पे वाई एक्सेस में काम करना है, तो उसके लिए हम क्रॉस कंटूर का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे हम ये स्लॉट बनाएंगे। फेस ड्रिल अगर आपको फेस के ऊपर ड्रिलिंग करना है, चाहे वो सी रहे चाहे वो वाई एक्सेस रहे, उसके लिए हम फेस ड्रिल यूज़ करेंगे। सी एक्सेस ड्रिल अगर हमको ओडी पे कोई भी सी एक्सेस ड्रिल मारने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे सी एक्सेस ड्रिल का यूज़ करेंगे। एंड समटाइम्स अगर आपको क्रॉस ड्रिल लगाने हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है जो कि वाई एक्सेस को इनबिल्ड करके चलेगा। सो ऐसे करके ये आपके सी एंड वाई एक्सेस के कुछ 6 टूल पाथ हैं जो कि आपको लेथ मॉड्यूल के अंदर ये मास्टर कैम में मिल जाते हैं, जिसका यूज़ करके आप इजीली तरीके से टर्मिनल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फेस कंटूर से। जैसे हम फेस कंटूर से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन बार आ जाएगा, जिसमें आप पहले हम सिलेक्ट कर रहे थे वायर फ्रेम सिलेक्शन कर रहे थे, अभी इसने डायरेक्ट सॉलिड सिलेक्शन दे दिया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सॉलिड मॉडल अवेलेबल है। तो जैसे हम लास्ट देख चुके हैं कि हमारे पास चैन और पार्शियल दो ऑप्शंस का ऑप्शन हमारे पास थे सिलेक्शन करने के लिए। सो वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास लूप है एंड सेकेंडरी हमारे पास एजेस है। जैसा हमारे पास चैन यूज़ होता था, वैसे यहाँ पे लूप का कमांड यूज़ होता है, और जैसे हमारे पास पार्शियल यूज़ होता था, वैसे यहाँ पे एज सिलेक्शन यूज़ होता है। एज सिलेक्शन यानी सिंगल एज सेलेक्ट करेगा। जैसे अभी हम अगर यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहें तो ये सिंगल सेलेक्ट करेगा। हमको यहाँ पे नेक्स्ट करना पड़ेगा, तब वो जाके आगे जाएगा, इस पोर्शन से अनसेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम लूप ले लेंगे तो डायरेक्टली लूप को काउंट कर लेगा, जैसे कि ये। सो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। अभी मैं सारे स्लॉट नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ ओनली फर्स्ट स्लॉट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ये टूल पाथ का पेज आ जाएगा। पूरे टर्न मिल के अंदर आपको सेम सेक्शन का टूल पाथ मिलेगा, कुछ भी अलग नहीं रहेगा। इसमें आपको जैसे हम अभी तक टर्निंग के अंदर जो जो चीज़ें डिफाइन करते थे, वैसे ही मिलिंग में भी हमको सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी। जैसे फर्स्ट हम मिलिंग में कौन सा टूल यूज़ करने वाले हैं, फर्स्ट हम वो डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पे हम फर्स्ट हम लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं, जैसा हम टर्निंग के अंदर कर रहे थे, सेलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी। एंड यहाँ से आप कौन सा टूल लेना चाहते हैं, अगर आपको यहाँ पे चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। नन का यूज़ करके आप बोल सकते हैं कौन सा टूल आपको लेना है। जैसे मैंने बोला कि मुझे एंड मिल लेना है, सो एंड मिल के जो भी टूल्स लाइब्रेरी में अवेलेबल रहेंगे वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट टूल को चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक 5 mm का एंड मिल मैंने यहाँ पे, या फिर 6 mm का एंड मिल मैंने यहाँ पे पिकअप कर लिया है। ओके, राइट क्लिक करके व्यू टैब में हम यहाँ पे लार्ज आइकन कर देंगे तो हमारा टूल दिखने लगेगा। हम यहाँ पे इसके फीड रेट और इसके आरपीएम यहाँ पे इनपुट कर देंगे। सपोज
मैं 6 के लिए यहाँ पे फीट पर टीथ जो यूज़ करने वाला हूँ 045 की यूज़ करने वाला हूँ। एंड उसके साथ में हम यहाँ पे जो आरपीएम यूज़ करेंगे उसके लिए मैं CS इनपुट करने वाला हूँ 55 का। सो ये कुछ फीड रेट और आरपीएम हमारे 6 के एंड मिल के लिए आ जाएंगे, जिसमें मैं यहाँ पे प्लंज फीड रेट भी इनपुट कर देता हूँ जो कि रहेगा 400 का। सो ऐसा मैंने कुछ यहाँ पे डिटेल्स को इनपुट किया है फीड रेट और आरपीएम के लिए। टूल नंबर जो मेरा रहेगा इसके लिए वो 1 रहेगा। होल्डर हम यहाँ पे अगर हमको डिफाइन करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। सो कटिंग पैरामीटर ये हमारे लिए सबसे मेन यूज़ रहने वाला है। तो कटिंग पैरामीटर एक्चुअली है क्या, जो आप टूल पाथ यूज़ कर रहे हो उसके अंदर वो पाथ किस तरीके से जनरेट करेगा, वो हमारा कटिंग पाथ रहने वाला है। ओके, तो उसको हम कट पैरामीटर भी इसके अंदर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपने जो चैन सिलेक्शन किया है, जो एज आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके सेंटर से चलना है तो आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हो। कंप्यूटर करके रखोगे आप तो जो आपने एज सिलेक्शन किया है उसके लेफ्ट या राइट में टूल पाथ बनाएगा। तो अभी इसने यहाँ पे राइट सिलेक्शन लिया हुआ है। राइट सिलेक्शन मीन कि आपका जो चैन सिलेक्शन है, अगर आप इसको चेक करो तो यहाँ पे आपका चैन सिलेक्शन किस साइड में है, कुछ इस साइड में है। तो ये आपको एरो भी दिखा रहा है कि टूल पाथ वो अंदर बनाएगा, जो कि हमको अंदर चाहिए नहीं, हमको बाहर चाहिए। क्योंकि जितने भी ये टूल पाथ हैं कोई भी आपके मॉडल को रीड नहीं करते हैं, ये एजेस को रीड करते हैं। ओके, तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें ये चीज़ बतानी पड़ेगी सॉफ्टवेयर में कि हमको किस साइड कटिंग करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और कटिंग पैरामीटर में इसको बोलेंगे लेफ्ट, जैसे कि हमारा जो कटिंग डायरेक्शन है वो ये है तो इसका लेफ्ट साइड ये हुआ, तो लेफ्ट साइड में मुझे कटिंग करना है। इसके बाद स्टॉक, अगर आपको कुछ लीव करना है तो आप यहाँ पे लीव कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं। डेप्थ ऑफ कट, तो हर बार कितने का कट लगेगा वो आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे 2 कट्स अवेलेबल हैं, पहला है रफ कट और दूसरा है फिनिश कट। अगर आप सेम टूल से ही रफ और फिनिश दोनों लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रफ कट भी इनपुट कर सकते हैं। जैसे मैंने रफ कट यहाँ पे 0.5 इनपुट किया है और मैं इसको ही बोल दूंगा कि लास्ट में एक कट 0.2 का फिनिश का लगा देगा, जिसका फीड रेट आरपीएम में डिफरेंस रख सकता हूँ। जिसे उसका फीड रेट जो रखूंगा मैं 400 एंड आरपीएम में 3500 यहाँ पे इनपुट कर दूंगा फिनिश के लिए। तो मैं ऐसा अलग अलग भी यहाँ पे जजमेंट दे सकता हूँ उसको रफ और फिनिश का सेम टूल से। देन यहाँ पे लीड इन लीड आउट रहता है। सो लीड इन लीड आउट क्या है, बेसिकली कि आपका टूल जो है वो डायरेक्टली आपके रॉ मटेरियल के ऊपर ना आए, थोड़ा आउटसाइड से आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे लीड इन लीड आउट देते हैं, जिसमें हम यहाँ पे टेंजेंट यानी कि एक तरीके से एक लेंथ डालते हैं और एक आर्क डालते हैं एंट्री के लिए, जिससे टूल आपका बाहर से आए। तो मैं यहाँ पे सिंपली टूल का 60% यानी कि 6 का टूल है तो लगभग 4 mm मैं बाहर से लेके आऊँगा, जिससे मेरा टूल डायरेक्टली हमारे स्टॉक के ऊपर नहीं आए, यानी रॉ मटेरियल के ऊपर नहीं गिरे। तो मैं यहाँ पे 50 या 40% या मैं यहाँ पे इनबिल्ड कर दूंगा लेंथ, एंड 25% ऑलरेडी हमारे पास रेडियस है तो काफ़ी हो जाएगा वो। एंड देन मल्टीपास, अगर हमको ये रिक्वायर्ड रहेगा तो हम इसके बारे में बात करेंगे अभी। लिंकिंग पैरामीटर, तो ये मस्ट है हमको जानना। लिंकिंग पैरामीटर क्या है, तो फर्स्ट है क्लियरेंस, यानी कि जब एक स्लॉट खत्म करेगा फिर दूसरे स्लॉट पे अगर जाना है तो हमारे ये क्लियरेंस काउंट होता है। तो हम यहाँ पे क्लियरेंस को रख देंगे 15 mm यानी कि 15 mm, और यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली एट स्टार्ट एंड एंड ऑफ ऑपरेशन, यानी कि अगर आप ये ऑन कर दोगे तो सिर्फ एंट्री और एग्जिट के टाइम पे लेगा ये क्लियरेंस, अदरवाइज अगर उसको एक से दूसरे पे जाना है तो वो रिट्रैक्ट को काउंट करने लगेगा। तो ऐसा हम नहीं करने वाले हैं। रिट्रैक्शन हमने यहाँ पे 2 mm रखा हुआ है। फिट प्लेन हमने यहाँ पे 1 mm रखा हुआ है। रिट्रैक्शन बेसिकली अगर कटिंग कर रहा है और बीच में उसको रिट्रैक्ट होना पड़ गया तो वो आपको रिट्रैक्शन के अंदर काउंट करेगा 2 mm इंक्रीमेंटल, यानी जिस पोजीशन पे है वहाँ से 2 mm उठेगा। फीड प्लेन जब वो कटिंग करने के लिए आएगा तो इस स्लॉट पे पहुँचने से 1 mm पहले वो 001 में काउंट करने लगेगा। एंड देन टॉप ऑफ द स्टॉक एंड डेप्थ, तो डेप्थ और टॉप ऑफ द स्टॉक हमको बताना पड़ता है। यहाँ पे दोनों इंक्रीमेंटल रखें। इंक्रीमेंटल रखने का प्लस पॉइंट ये होगा कि हमको यहाँ पे बताना नहीं पड़ेगा कि डेप्थ कितना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अभी उसने डेप्थ हमने ऑलरेडी 0 रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उसने इंक्रीमेंटल में जो एज सिलेक्शन होता है उसको एज अ डेप्थ काउंट कर लेता है अगर आप इंक्रीमेंटल में दोगे तो यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, डेप्थ काउंट किया हुआ है। और यहाँ पे हमको टॉप ऑफ द स्टॉक बताना पड़ेगा कि हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा 4 mm से, या तो आप ये बताओ तब भी आपका टूल पाथ जनरेट होगा, या फिर आप इसको डायरेक्टली एब्सोल्यूट करके 0 कर दोगे तब भी आपका प्रोग्राम करेक्ट बनेगा। ओके, सो हम देखेंगे एब्सोल्यूट में भी कैसे वर्किंग होता है। ये आपका टॉलरेंस रहेगा, कितने के टॉलरेंस में आपका काम हो रहा है, एंड देन आपका कौन सा प्लेन सिलेक्शन ले रहा है। सो ये बेसिकली हमको सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है। जो हमारे टूल पाथ्स हैं टर्मिनल के, ये डायरेक्टली प्लेन सिलेक्शन को खुद
ऑटोमेटिक में एडजस्ट करते हैं। सो आप यहाँ पे कूलेंट वगैरह ऑन कर सकते हैं अगर आपको कूलेंट के कोड्स आपको एनसी प्रोग्राम के अंदर चाहिए तो, एंड देन आप फिर ओके करोगे। सो आपका यहाँ पे टूल पाथ जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका टूल पाथ बना हुआ है हमारे मिलिंग टूल पाथ के अंदर। अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो बैक प्लॉट सिलेक्टेड ऑपरेशन, एंड देन हम यहाँ पे इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये टूल पाथ कुछ इस तरीके से रन करता हुआ दिखाएगा। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि हमारा टूल पाथ ये सी एक्सेस के अंदर चल रहा है या वाई एक्सेस के अंदर। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमको यहाँ पे एक चीज़ चेक करनी है। टूल पाथ पैरामीटर के अंदर ही पैरामीटर में जाएंगे, एंड देन यहाँ पे आपको उसका कंट्रोल मिलता है रोटरी एक्सेस का। अभी ये सी एक्सेस है, यानी कि आपका जो आउटपुट निकलेगा वो सी एक्सेस के अंदर निकलेगा। और आप जब ये बैक प्लॉट करते हो तो सी एक्सेस जब आपको टूल पाथ को रन करना है कि कैसे परफॉर्म होगा वो देखना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली बेसिकली जब आप यहाँ पे बैक प्लॉट करो तो ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे रोटरी एक्सेस को ऑन कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका सी एक्सेस में आपका पार्ट किस तरीके से मूवमेंट करेगा और टूल किस तरीके से अप्रोच करके कटिंग करेगा, वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगा। कुछ इस तरीके से मशीन आप पे आपका परफॉर्म होगा जब वो रन करेगा। अब देखिए यहाँ पे हर बार रिट्रैक्शन हो रहा है, दिख रहा है। सो इस पोर्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे रैम्प। सो अभी ये सी एक्सेस में चल रहा है, सिमुलेट रोटरी एक्सेस में बंद कर दूंगा, तब भी ये सी एक्सेस में चल रहा है। हम अगर आपको वाई चलाना है तो यहाँ पे हम वाई सिलेक्शन करेंगे रोटरी एक्सेस के अंदर, अगर हमारा वाई एक्सेस हमको यूज़ करना है, अगर हमारे पास मशीन में है तब। अगर नहीं है तो सी एक्सेस पे ही हम जाने देंगे। सो अभी मैं यहाँ पे जो बार बार रिट्रैक्शन ले रहा है उसके लिए हम यहाँ पे कटिंग पैरामीटर में जाएंगे। सो हर बार रिट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि हमने 2D स्ट्रेटजी लिया हुआ है। अगर हमको हमारे पास क्लोज बाउंड्री, जैसे कि हमने जो ये एज सिलेक्शन किया ये क्लोज बाउंड्री है, दिख रहा है, ये पूरा क्लोज है। तो क्लोज प्रोफाइल के लिए हम यहाँ पे रैम्प स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम रैम्प ले लेंगे, एंड जो हम डेप्थ हमने यहाँ पे डेप्थ कट के अंदर डाला था वो हम डायरेक्ट रैम्प के अंदर डालेंगे कि एक पास में कितना mm वो नीचे चला जाएगा, वो हमारा रैम्प डेप्थ होगा, जो कि हमने दे दिया है यहाँ पे 0.5। और उसको बोल दिया कि लास्ट में जो कट लेगा उसको वो फ्लैट करेगा, नहीं तो वो एंगल में ना छोड़ दे, क्योंकि रैम्प जो है वो एंगल में मशीनिंग करता है। सो ओके करने पे आपको यहाँ पे दिखेगा कि सिंगल बार एंट्री करेगा एंड देन कॉन्टिन्यूअस वो कंप्लीट करके खत्म कर देगा। ओके, सो जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट बनाया तो सेम हम ज्योमेट्री में जाके बाकी स्लॉट्स को भी ऐड कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है राइट क्लिक ऐड, एंड इस पोर्शन पे हमने यहाँ पे स्लॉट पे सिलेक्शन दे देते हैं, ये हमारा रहेगा। याद रहे डायरेक्शन सेम रखना है सभी का, अदरवाइज एंट्री और एग्जिट हमारा गलत हो जाएगा। ओके, सो उसके लिए हमने यहाँ पे देखिए डायरेक्शन जो है वो सेम होना चाहिए सबका, तभी वो आउटसाइड में कट करेगा। और जब हम इसको रीजनरेट करेंगे तो हमारे पास ये सारे टूल पाथ बन के रेडी हो जाएंगे। अगर हम इसको 3D में देखना चाहते हैं सो वेरीफाई, और इसको हम यहाँ पे 3D सिमुलेशन के अंदर भी देख सकते हैं कि हमारा टूल पाथ किस तरीके से रन होगा। यहाँ पे हम होल्डर को ऑफ कर देते हैं जिससे मुझे कन्फ्यूज़न नहीं हो जाता, एंड स्पीड को हम स्लो करेंगे, एंड देन आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके मशीन पे वो पूरा रनिंग होगा और ये इस स्लॉट को कंप्लीट करेगा। सी सो ये ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास फेस कंट्रोल का टूल पाथ है, जिसमें आप सी एंड वाई एक्सेस दोनों का यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड रहे काम करने के लिए। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से एक बार वीडियो देख सकते हो, जिससे कि आपको ये परफेक्टली अंडरस्टैंड हो जाएगा। देन हम यहाँ पे जाने वाले हैं फेस ड्रिल के लिए। तो यहाँ पे फेस ड्रिल का जो ऑप्शन है वो यूज़ करेंगे हम। तो हमको यहाँ पे ड्रिलिंग करना है, जो कि ये ड्रिल है। सो सिलेक्शन करेंगे हम कि हमारे ये 3 डेज जो है मुझे कंप्लीट करने हैं 2.8 के। ओके करेंगे, एंड सेम टूल का जाके अंदर हम टूल लेंगे। तो मैं अभी टूल लाइब्रेरी से नहीं लूँगा, राइट क्लिक करके क्रिएट टूल पे जाएंगे हम,
एंड यहाँ पे ड्रिल ले लेंगे हम, जो कि रहेगा 2.8 का। सो यहाँ से हम ड्रिल डायरेक्ट ले लेंगे एंड फिनिश कर देंगे। सो हमारा यहाँ पे टूल आ जाएगा, और जो भी यहाँ पे फीड रेट, आरपीएम हम ड्रिल का इनपुट करना चाहते हैं हम यहाँ पे बेसिकली इनपुट कर सकते हैं। एंड देन कटिंग पैरामीटर, सो आपको डायरेक्ट ड्रिल मारना है या फिर आप पिक ड्रिलिंग लेना चाहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपको डायरेक्ट ड्रिल भी लगा सकते हो आप, जिससे कि आपका एक बार में वो ड्रिल लगा देगा। दूसरा है पिक ड्रिलिंग, जिसमें कुछ नंबर ऑफ कट्स के हिसाब से वो एंट्री करेगा, और जो कि आपको यहाँ पे इनपुट करना होगा कि पहला कट कितने का लेगा, दूसरा कट कितने का लेगा, वो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ड्रिल कर रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे कोई भी पिक नहीं करने वाला हूँ। लिंकिंग पैरामीटर, सो जैसा हमने बताया था आपको लास्ट, सो ये पैरामीटर सेम है लिंकिंग पैरामीटर, जैसा हमने फेस कंटूर में देखा था, सेम एज आपको लिंकिंग पैरामीटर में मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे 15 mm मैंने डाल दिया है। रिट्रैक्शन 2 mm, यानी कि मैंने दे दिया 1 mm, यानी 1 mm से कटिंग करना स्टार्ट कर देगा, G01 में चालू हो जाएगा। एंड टॉप ऑफ द स्टॉक हम बता देंगे कि हमारा ये रहेगा, एंड डेप्थ हम उसको बताएंगे कि हमारा डेप्थ जो रहने वाला है वो कुछ ये पोर्शन रहने वाला है, और हम उसको थोड़ा सा यहाँ पे 2 mm डाउन में ले जाएंगे, या फिर 1 mm, ठीक है 2 mm यहाँ पे हम डाउन में लेके जाएंगे। एंड साथ ही साथ हमको प्लेन या फिर कूलेंट ऑन करना है, तो हम यहाँ पे कूलेंट ऑन कर सकते हैं। एंड सेम हमको यहाँ पे देखना है वाई एक्सेस में कौन करना है हमको, या सी एक्सेस में, मैंने बोला सी एक्सेस में। तो यहाँ पे हमारा टूलपाथ जो है वो बन के रेडी हो गया है। अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे कि 2 mm में काफ़ी बॉटम में जा रहा है, हम होम टैब में जाके एनालाइज टूलपाथ लेके भी टूलपाथ को चेक कर सकते हैं, हमारा टूलपाथ कैसा पूरा रन होगा। ओके, एंड बाकी हम बैक प्लॉट यूज़ कर सकते हैं 2D सिमुलेशन के लिए, और इसमें हम यहाँ पे ऑप्शन में जाके सिमुलेट रोटरी एक्सेस यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमको वो पूरा सी एक्सेस में रनिंग करता हुआ दिखाएगा। सो कुछ इस तरीके से हमारे पास सी एंड वाई दोनों के टूलपाथ हम यहाँ पे रन कर सकते हैं। अगर हम इसको वाई दे देंगे तो उस जगह पे हमारे पास अगर मशीन में वाई अवेलेबल है तो वाई वहाँ पे शिफ्ट होकर काम करेगा, ना कि सी एक्सेस रोटेट करेगा। ओके, सो ये ये हमारे ऑप्शन थे टर्मिनल के फेज साइड के प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो आपका कोई भी टाइप का प्रोफाइल रहेगा, चाहे वो आपका ड्रिलिंग से रिलेटेड कुछ भी ऑप्शंस रहेगा। तो वो आप यहाँ पे ड्रिलिंग के अंदर आप टैपिंग, बोरिंग, ये सारे कमांड्स को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप पैरामीटर में जाएंगे तो कटिंग पैरामीटर में हम जैसे ड्रिल काउंटर बोर यूज़ कर रहे थे, वैसे हम पिक ड्रिलिंग, चिप ब्रेक, टैपिंग, ये सभी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे जाते हैं और हमारे बेसिकली हमारे स्लॉट जो है उसको हम बनाएंगे यहाँ पे। सो स्लॉट को हम कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे क्रॉस कंटूर के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्रॉस कंटूर ले सकते हैं या फिर हम सी एक्सेस कंटूर भी ले सकते हैं। अभी मैं सी एक्सेस कंटूर लेके फर्स्ट ये वाला ऑपरेशन करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने ये सिलेक्शन दिया कि मुझे इसके ऊपर का प्रोग्राम बनाना है। ओके, डायरेक्शन मैंने ये दे दिया है, या फिर आप ये भी दे सकते हैं, इधर ऐसे ऐसे टूल चले या फिर ऐसे टूल चले। ओके करेंगे, टूल ले लेंगे हम यहाँ पे। जैसे कि अभी ये 6 का एंड मिल रखा गया है, तो ये फेस के लिए हमने यूज़ किया था सेम, या तो फिर दूसरा टूल माउंट अगर मशीन पे है, और क्योंकि दोनों के माउंटिंग पोजीशंस अलग रहने वाले हैं। अगर हम फेस की बात करें तो वो हॉरिजेंटल माउंट रहेगा, और ओडी की बात करें तो वो वर्टिकल माउंट रहेगा, इसलिए टूल हम दूसरा यहाँ पे इनपुट करने वाले हैं। सो दूसरा मैं टूल यहाँ पे 8 mm का लेने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैंने 8 mm का टूल ले लिया है, जिसमें फीड रेट आरपीएम हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जितना आपको रिक्वायर्ड रहेगा चलाने के लिए उतना आप फीड रेट आरपीएम इनपुट कर सकते हैं। एंड याद रहे, जब भी हम टर्मिनल की बात करेंगे तो आपके सारे टूल्स मिलिंग के काउंटर क्लॉकवाइज के अंदर रोटेशन पे 90% केसेस के अंदर चलते हैं। तो हम ये भी चीज़ यहाँ पे, ये बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपका जो टूल है वो M03 में घूमेगा या M04 में घूमेगा। ओके, सो उसके लिए हम यहाँ पे क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज चूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर टर्मिनल की प्रोसेस में, क्योंकि जो उसका प्रोसेस रहेगा वो आपका कटिंग डायरेक्शन और आपका टूल जो है वो एक दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादातर काउंटर क्लॉकवाइज मेथड का यूज़ करेंगे।
कट पैरामीटर, सो यहाँ पे 3D कंटूर दे रहा है, जो कि क्योंकि हमने वहाँ पे डाउन साइड में सिलेक्शन दिया है, इसलिए वहाँ पे 3D कंटूर पकड़ रहा है, सो इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको उसके लेफ्ट साइड में टूल पाथ बनाना है, जो हमने एज सिलेक्शन किया है उसके राइट साइड में हम यहाँ से इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद कितना स्टॉक बचेगा वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। डेप्थ ऑफ कट, सो जैसा मैंने बताया क्लोज प्रोफाइल रहे तो ऑलवेज गो फॉर रैम्प, बेटर रहेगा, तो हमने यहाँ पर रैम्प दिया है। टूल पाथ सेम है, जैसा हमने फेस कंटूर का टूल पाथ देखा था वैसा सेम सी एक्सेस का कंटूर टूल पाथ है। दोनों ही टूल पाथ कंटूर है बेसिकली, बस इसमें होता क्या है कि ये दोनों अपने अकॉर्डिंग प्लेन्स जो हैं वो मल्टीपल एक तरीके से फेस के लिए कौन सा प्लेन रिक्वायर्ड होगा और ओडी के लिए कौन सा प्लेन रिक्वायर्ड होगा एंट्री के लिए, वो खुद सिलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए दोनों टूल पाथ को स्प्लिट करके रखा गया है। बाकी टूल पाथ सेम है, कंटूरी टूल पाथ। लीड इन लीड आउट, सो हम यहाँ पे लीड इन लीड आउट इनपुट कर देंगे, जैसा हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया है 20% ऑफ द आर्क एंड 60% ऑफ द एंट्री इन द टेंजेंट। ओके, मैंने टेंजेंट यहाँ पे रखा है एंड यहाँ पे 90 डिग्री हम यहाँ पे स्वीप एंगल दे देंगे, जिससे कि हमारा टूल डायरेक्टली ऐसा परपेंडिकुलर एंट्री करे। लिंकिंग पैरामीटर, सो हम यहाँ पे 20 mm का यहाँ पे क्लियरेंस दे देते हैं एंड 2 या फिर 5 mm का रिट्रैक्ट मैं दे देता हूँ। यहाँ पे 2 mm का हमारा फिट प्लेन है एंड यहाँ पे हम इंक्रीमेंटल दोनों यूज़ करने वाले हैं, जिसमें डेप्थ हमारी जो रहेगी वो सिलेक्शन रहेगा। बट मेन चीज़ जो ओडी पे प्रोग्राम बनाने के लिए, चाहे वो सी एक्सेस हो चाहे वो वाई एक्सेस हो, सबसे मेन चीज़ रिक्वायर्ड क्या है, और वो है रोटरी एक्सेस कंट्रोल। सो हमको यहाँ पे बेसिकली सी एक्सेस टूल पाथ के अंदर आप सी एक्सेस का ही टूल पाथ बना पाओगे, तो उसके लिए आपको कौन से मतलब रोटरी का क्या डायमीटर है जिस पे आप ये कंटूर बनाने जा रहे हो, वो आपको यहाँ पे इनपुट करना है। अगर आपको पता है तो बेटर है, नहीं पता है तो आप राइट क्लिक करके इस पे बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ द आर्क, और आप सिंपल इसके फेस को सिलेक्ट करके उसके आर्क को सिलेक्शन दे सकते हैं। और यहाँ पे रोटेशन डायरेक्शन है क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो आप कोई भी रख सकते हैं। ओके, सो ये हम यहाँ पे इनपुट करेंगे एंड देन आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो हमारे लिए कटर कंपोजिशन नॉट सक्सेसफुल यहाँ पे करके शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे कटिंग पैरामीटर में जाते हैं, लेफ्ट को राइट एक बार इनपुट करते हैं, देन टूल पाथ हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। सी, सो इसको हमको एंट्री और एग्जिट प्रोवाइड करना था। उसके अलावा हमको अभी यहाँ पे जब हम यहाँ पे रोटरी एक्सेस कंट्रोल का ऑप्शन जो है वो देने के बाद हमें लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन चेक कर लेना है एंड उसके बाद हम यहाँ पे मेन चीज़ जो देंगे वो है लिंकिंग पैरामीटर के अंदर टॉप ऑफ द स्टॉक। सो हम यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टॉक दे देंगे 2.8, तो हमने यहाँ पे 3 mm दे दिया है, 3 mm ये पूरा हमारा डेप्थ है इसका। ओके, एंड यहाँ पे हम मेक पास एट फाइनल डेप्थ डाल देंगे, जिससे लास्ट पास जो रहेगा वो फाइनल में ले लेगा। ओके, फ्लैट करेगा, यानी कि जो भी है पोर्शन वो एंगल में ले जाके नहीं छोड़ेगा। एंड ओके करेंगे तो हमारे पास इसका टूल पाथ जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। काफ़ी इजी है, बहुत सिंपल है, आप एक बार बनाओगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो अभी मैं और भी जितने भी, जैसे कि अभी आप ये डायरेक्शन देख रहे हो, तो डायरेक्शन यहाँ पे जहाँ से डायरेक्शन होगा बेसिकली वहीं से एंट्री होता है टूल का। सो राइट क्लिक आप चेंज भी कर सकते हो, आप इनके सभी के डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, सभी को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो तो ज्योमेट्री राइट क्लिक करेंगे एंड रीच एंड ऑल बोलेंगे, तो हम यहाँ पे वापस से सारा सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है फर्स्ट, और सभी का डायरेक्शन हम सेम रखने वाले हैं। ओके, जिससे हमको थोड़ा सा सिलेक्ट करने में ईजी रहेगा और हमारे सारे टूल पाथ, सारे ही कंटूर के टूल पाथ एक ही टूल पाथ के अंदर यहाँ पे बन के रेडी हो जाएंगी। सो यहाँ पे अनसेलेक्ट भी हम कर सकते हैं। जितने चैन हम सिलेक्शन करते जा रहे हैं उनको हम ऐसे ही एक एक करके पिकअप करते जाएंगे। सो सारे हमारे कंटूर सिलेक्टेड हो गए हैं। अब हम ओके करेंगे एंड आप देखोगे तो यहाँ पे सारे चैन सिलेक्टेड हैं, बट इनके डायरेक्शन जो कटिंग डायरेक्शंस हैं वो गलत हो गए हैं, तो हम चेंज कर लेंगे। पैरामीटर में जाके लेफ़्ट को राइट यहाँ से हम चेंज करेंगे एंड सारे टूल पास हमारे बन के रेडी हो जाएंगे। हाँ, हमारा यहाँ पे कॉलिजन होगा क्योंकि इस पोर्शन पे हमारा जाके वो टकरा सकता है, राइट। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा अपने क्लैंपिंग में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, या फिर मैं अभी के लिए क्लैंपिंग डिलीट कर देता हूँ।
मुझे अभी के लिए क्लैंपिंग की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। सो ये हम इसको देखना चाहते हैं कैसे ये परफॉर्म होगा। सो यहाँ पे वेरीफाई में जाएंगे एंड ये कुछ इस तरीके से रनिंग होगा। सो 1 बाय 1 वो एक एक स्लॉट को कंप्लीट करता हुआ जाएगा। बीच के जो मटेरियल बचेगा ऑब्वियसली हमको उसके लिए अलग से प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिससे वो कंप्लीट हो पाए। ओके, सो उसके लिए हम एक कोई भी स्केच बना के उसके प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। सो मेन हमारे लिए स्लॉट था जो कि कुछ मैं इसकी स्पीड को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। सिमुलेशन स्पीड है हमारे लिए ये। तो सी हमारे पास बन के ये कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है। अभी मुझे इसका स्लॉट बनाना है तो उसके लिए हम क्रॉस कंटूर यूज़ करेंगे क्योंकि हमको वाई एक्सेस पे काम करना है। सो हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, हमारा ये स्लॉट है जिस पे हमको प्रोग्रामिंग करना है। ओके करेंगे। सबसे पहले हम टूल लेंगे बट हमको पता नहीं है कि कितने का हमारा ये स्लॉट है, तो राइट क्लिक करके एनालाइज डिस्टेंस करेंगे जिससे कि हम 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेज़र कर पाएंगे। ओके सॉरी, दोबारा सिलेक्शन कर लेते हैं हम ये पॉइंट से इस पॉइंट का। सो ये 5 mm का हमारा ये जो है स्लॉट है जिसकी विड्थ है 5 mm। सो हम यहाँ पे 4 mm का एक एंड मिल ओडी के लिए यूज़ करने वाले हैं। ओके, राइट क्लिक क्रिएट टूल एंड यहाँ पे हमने 4 mm का जो है एंड मिल यूज़ किया है जिसकी टोटल लेंथ 50 mm है हमारे और कटिंग लेंथ 15 mm है। सो ये हम यहाँ पे टूल का डिस्क्रिप्शन पूरा हमने यहाँ पे इनपुट किया है 4 mm का एंड मिल और उसके RPM फीड रेट भी हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। सो इसके लिए भी सेम मैं यहाँ पे रैम्प यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि क्लोज प्रोफाइल है। अगर ओपन प्रोफाइल है तभी हम 2D यूज़ करेंगे, ज़्यादातर कंडीशन में हम रैम्प ही यूज़ करने वाले हैं जिसके लिए 0.3 का मैंने यहाँ पे कट दिया है। एंड यहाँ पे हमने दिया है कंपोजिशन जो कि हमने दिया है लेफ्ट के लिए बाहर कट करेगा तो हमने यहाँ पे राइट इनपुट कर दिया है जिससे कि अंदर कट करे। ओके, एंड लीड इन लीड आउट मैं यहाँ पे इनपुट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि रैम्प में कटिंग करेगा तो ऑलरेडी वो एंट्री जो रहेगा एंगल में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 mm का मैंने यहाँ पे क्लियरेंस दे दिया है एंड रिट्रैक्शन ओके मैं 5 mm या 6 mm रख देता हूँ। एंड रोटरी एक्सेस हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टॉक और डेप्थ को सेलेक्ट करेंगे। सो टॉलरेंस हमारा कितने पे काम हो रहा है, प्लेन जो हमारा है वो सिलेक्टेड है, कूलेंट जो है उसको हम यहाँ पे ऑन करेंगे एंड रोटरी एक्सेस कंट्रोल में इसको बोलेंगे हम वाई एक्सेस पे काम होगा सारा। लिंकिंग पैरामीटर टॉप ऑफ द स्टॉक हमारा ये हायर पॉइंट हम देंगे। ओके, तो हम हायर पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सीधे डायरेक्टली इस पॉइंट पे। तो इससे भी हम यहाँ पे मान लीजिए 2.5 mm यहाँ पे इनपुट करने वाले हैं एंड डेप्थ ऑलरेडी वो 0 ही रहेगा तो सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं। ऑलवेज आपको ध्यान ये रखना है कि जब तक आप रोटरी एक्सेस कंट्रोल सिलेक्शन नहीं दे देते हो तब तक आपको टर्मिनल की प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टॉक और डेप्थ को डिफाइन नहीं करना है। आप ओके करोगे आपको यहाँ पे टूल पाथ बन के रेडी हो जाएगा। हमने यहाँ पे कोई भी प्लेन नहीं बनाया, सारी चीज़ें मास्टर कैम खुद टेक ओवर कर लेता है कि किस तरीके से उसको प्लेन्स बनाने हैं और किस तरीके से। ऑब्वियसली हमारे लिए यहाँ पे डेप्थ जो है वो डबल करके डालना था क्योंकि हमारा ये रेडियल इनपुट हो रहा था, ये 5 mm रहेगा। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली हमको कोई प्लेन नहीं बनाना है। अभी जस्ट हम यहाँ पे पैरा ज्योमेट्री में जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे एंड हम बाकी जो स्लॉट्स हैं हमारे वो हम सिलेक्शन कर सकते हैं एंड सभी के टूल पाथ एक साथ बनके यहाँ पे रेडी हो जाएंगे वाई एक्सिस पे। सो आपको बस ध्यान ये देना है कि आप जब भी टूल पाथ टर्मिनल के बनाते हो वो सभी टूल पाथ आपके रोटरी एक्सेस कंट्रोल के अंदर ही सिलेक्शन रहते हैं। तो फर्स्ट हमको रोटरी एक्सेस कंट्रोल डिफाइन करना है कि वाई एक्सेस में इनपुट रहे हमारा है या फिर सी एक्सेस में है एंड देन फिर हमको जाके लिंकिंग पैरामीटर में टॉप ऑफ द स्टॉक और डेप्थ को डिफाइन करना है। सबसे इजी मेथड है आपके प्रोग्रामिंग को इजी करने के लिए।
अभी हमारा जो बचा हुआ है वो एक ऑपरेशन बचा हुआ है जो कि ओडी पे जो ड्रिल है वो लगाने के लिए, जिसके लिए हम यहाँ पे सी एक्सिस ड्रिल यूज़ करने वाले हैं। अभी क्रॉस ड्रिल और सी एक्सिस ड्रिल में डिफरेंस क्या है, अगर हम इसी स्लॉट के ऊपर 2 ड्रिल्स मारते तो वो बिटवीन सेंटर नहीं जाते, वो फिर उसके लिए वाई एक्सिस रिक्वायर्ड होता, तो उसके लिए हम क्रॉस ड्रिल यूज़ करते हैं। अभी हमने जो होल्स मारे हैं वो सेंटर में है और वो बिटवीन, आप देखोगे यहाँ पे तो राइट क्लिक करके तो जो आपके होल्स इधर हमारे बने हुए हैं, ये वाले होल्स, ये बिटवीन द सेंटर जा रहे हैं, सी राइट। सो ये वाले होल्स हम डायरेक्टली सी एक्सिस में मार सकते हैं। अगर वो यहाँ पे अभी इसी फ्लैट पोर्शन पे 2 होल्स होते, एक इधर और एक इधर, तो बेसिकली वो वाई एक्सिस के रिक्वायर्ड होता है उसके लिए। तो यहाँ पे सी एक्सिस ड्रिल लेंगे हम, सिलेक्शन करते हैं यहाँ पे 4 mm का हमारा यहाँ पे ड्रिल है, बाकी होल्स भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके करेंगे। टूल यहाँ पे हम ले लेंगे 4 mm का एंड मिल है तो राइट क्लिक क्रिएट टूल, एंड यहाँ पे हम ड्रिल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम इनपुट करेंगे 4 mm का हमारा जो है वो ड्रिल का साइज है। एंड देन फीड रेट आरपीएम हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, जो भी आपको फीड रेट आरपीएम रिक्वायर्ड हो आप सिंपल यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। कटिंग पैरामीटर, सो मैं इसके अंदर पीक लेने वाला हूँ, पीक में काम करूँगा। तो पहला कट मैंने दे दिया कि 2 mm का लेगा, बट बाकी कट्स मेरे 1 mm के जाएंगे एंड 0.5 वो पीछे हटेगा एंड देन फिर कटिंग करने के लिए जाएगा। तो ये मैंने कुछ पैरामीटर डाल दिया कि पहला कट कितने का लेगा, फिर कॉन्टिन्यूस हर बार कट कितने का लेगा, और जब भी पीछे हटना होगा डायरेक्ट रैपिड में नहीं हटेगा, पहले 0.5 फीड रेट में ऊपर आएगा देन फिर रैपिड में ऊपर आएगा। लिंकिंग पैरामीटर तो सेम हम यहाँ पे 15 mm का क्लियरेंस देंगे, और कितने mm से स्टार्ट होगा हमारा टूल वो रिट्रैक्शन में रहता है ड्रिलिंग के अंदर। तो यहाँ पे हमने दे दिया 1 mm एंड डेप्थ यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, तो डेप्थ हमने यहाँ पे दे दिया है -19 mm, बट देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो फर्स्ट रोटरी एक्सिस में जाना है और यहाँ पे हमको, जैसा हमने सी एक्सिस कंटूर के अंदर काम किया था, हमको रोटरी डायमीटर बताना पड़ा था, वैसे सी एक्सिस ड्रिल के अंदर भी हमको रोटरी डायमीटर बताना पड़ेगा जहाँ पे आपका ड्रिल काम करने वाला है। तो मैंने ये दे दिया डायमीटर 40 का। ओके, एंड देन फिर आपको जाके एक बार वो शो करता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन फिर आप जाके यहाँ पे इसको 0 ही कर दीजिए एंड सिंपल आप उसको दे सकते हैं माइनस में, आप ऐसे भी डाल सकते हो माइनस में 10 mm। सी 10 mm काफ़ी ज़्यादा है, माइनस में 6 mm एंड अप्लाई। सारे टूल पाथ्स बन के हमारे पास जितने भी सी एंड वाई एक्सेस से रिलेटेड टूल पाथ हैं वो सारे हमारे इसी लेथ मॉड्यूल के अंदर हैं, जिसका यूज़ करके आप अपने टर्मिनल की प्रोग्रामिंग ईजी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। सो यह सारे टूल पाथ हमारे बन गए। आई होप सभी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। हम इसको एक बार सेलेक्ट करते हैं एंड अगर आपको साइकिल टाइम देखना है इस पार्ट का तो आप बैक प्लॉट करके एंड यहाँ पे आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन में आपको टोटल साइकिल टाइम मिल जाएगा आपके पार्ट का इस पोर्शन पे। एंड G1 करने पे आपको इसके आउटपुट्स मिलेंगे। आपको सिंगल आउटपुट निकालने हैं तो सिंगल टूल पाथ सेलेक्ट कीजिए, अगर आपको सारे टूल पाथ एक साथ निकालने हैं तो सेलेक्ट ऑल, जिसका यूज़ करके आप निकाल सकते हैं आउटपुट। एंड देन वेरीफाई करने पे आपको यहाँ पे इसका 3D सिमुलेशन मिल जाएगा। स्पीड को मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्लो कर लेता हूँ, अदरवाइज काफ़ी फास्ट वो मूव करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ मैं कि ऑपरेशन चेंज पे स्टॉप हो जाएगा। देन हम प्ले करेंगे तभी नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए जाएगा। सो फर्स्ट ऑपरेशन हो गया, देन यहाँ पे ड्रिलिंग हो जाएगा एंड देन ओडी के लिए हमारे पास यहाँ पे काम होगा। यहाँ पे हमारे पास फेस पे ड्रिल एंड साथ में स्लॉट जो थे वो कंप्लीट हो गए थे। अभी ओडी के लिए हमारे पास जो बने हुए थे ग्रिप वो भी कंप्लीट हो गए हैं। देन हमारे पास इस पोर्शन पे हमारा यहाँ पे वाई एक्सेस में काम हो रहा है, सी इसमें हमारा सी एक्सेस नहीं घूम रहा था। ओके, एंड देन उसके बाद हमारे पास ये सी एक्सेस में ड्रिल कंप्लीट हो जाएंगे। एक होल हुआ, देन सेकेंड होल हुआ एंड देन थर्ड होल हो जाएगा। सो इस तरीके से आप टर्मिनल की प्रोग्रामिंग मास्टरकेम के लेथ मॉडल के अंदर कुछ 6 टूल पाथ है जिनका यूज़ करके आप इजी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो।
ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड आप लोग ये सीरीज़ देखिए एंड ऑलवेज वीडियोस देखने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट भी अपना इनपुट कीजिए, जिससे हमको पता चलेगा कि आपको कैसा कंटेंट और कैसा किस तरीके से आप मैं और इजी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा टर्मिनल के ऊपर ही प्रोग्रामिंग पे वीडियो रहेगा, जो कि रहेगा हमारे टर्मिनल के अंदर अगर सब स्पेंडल मशीन्स हैं तो उनकी प्रोग्रामिंग हम कैसे कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो तब तक आप देखिए लेथ के जो टूल पाथ्स हैं, और जो लेथ के रिलेटेड में मिलिंग के लिए आपके पास एडवांटेज टूल पाथ मिल जाते हैं मास्टरकैम लेथ मॉड्यूल के अंदर, वो आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं अपने टर्मिनल की प्रोग्रामिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।